Hello students, welcome to all of you in LST Maths. Dear students, today we are going to solve question number 1 from exercise number 2.2. Dear students, in question number 1 we are asked find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients of the given quadratic polynomial. Okay, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, उनके जीरोस फाइंड करने हैं। मींस वहां पे x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो आपको कैलकुलेट करनी है और फिर उसके भी बाद रिलेशन बताना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करती है कि नहीं करती है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे x जो है वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर जो 2 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री हो गई 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना होगा, तो सम एंड प्रोडक्ट रूल से सम करके बननी चाहिए बीचवेल टर्म एंड प्रोडक्ट करके बननी चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट। ये हो गया माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो बनना चाहिए माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखना है। उसके बाद आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या बने, 8 बन जाए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 8 करेंगे तो भी 8 बनता है, 2 इंटू 4 करेंगे तो भी 8 बनता है। और कोई नंबर है आपके पास तो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। अभी 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 तो हो जाता है, लेकिन 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 हो जाता है। 1 में 8 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ना तो हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो 9 है और ना ही 7 है। उसके बाद 2 इंटू ये रिजेक्ट हो गया, उसके बाद 2 4 जा 8 तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 आपके पास यहाँ पे है, तो इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं 2x और यहाँ लिख देंगे 4x। ठीक है, आप अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4x को पहले लिख रहे हैं एंड 2x को बाद में लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 2x लिखा, सेकंड नंबर पे 4x लिखा, आप इसको पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे कर सकते हैं। उसके बाद अब इनके साथ साइन घूम जाएंगे, प्लस आएगा, दोनों के साथ माइनस आएगा, ये देखना है। अगर हम दोनों के साथ प्लस यूज करते हैं तो 4 और 2 6x बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे है माइनस 2x, नहीं लगाएंगे। दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तब भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 6x हो जाएंगे, तभी यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स के एक टर्म के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो कौन सी वाली के साथ प्लस आएगा और कौन सी वाली के साथ माइनस आएगा, ये कैसे पता चलेगा, आप लोगों ने मिडिल टर्म के साथ लगा हुआ साइन देखना है। अगर यहाँ पे माइनस यूज हुआ है तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा दीजिए, और जैसे हमने बोला कि एक माइनस की होगी और एक प्लस की, तो माइनस यूज करें तो मीन्स इसके साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 टर्म्स को ब्रैकेट में लगा देना है। ठीक है, ऐसे लगा दिया, यहाँ से माइनस, और याद रखना है माइनस के बाद जब भी ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो आगे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाती हैं। मींस यहाँ पे ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी और आगे वाली भी प्लस की हो जाएगी। उसके बाद देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ से 4 जो है वो कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 के टेबल में 8 रहता है, तो ये आ गया x और यहाँ से आ गया 2। ठीक है, अगर आपके पास इस वाली ब्रैकेट में और इस वाली ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स आ रहे हैं, इट मींस कि आप राइट ट्रैक पे हो, क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने इस पूरी टर्म को एक फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है और इस वाले को सेकंड टर्म कंसीडर करना है। देखना दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2। ओके, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक ये टर्म बाहर ले ली है कॉमन में, तो यहाँ अंदर आपके पास बचेगा x और ये वाला साइन माइनस और आएगा 4। ठीक है, तो उसके बाद लगाना है बाई जीरो प्रोडक्ट थ्योरम, वी गेट। अब जीरो प्रोडक्ट थ्योरम कहती है कि इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब होगी, आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो उसके यहां से मिल जाएगा आपको x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x इक्वल्स टू ये 0 और इस टर्म को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू 0 में से -2 निकालेंगे तो क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। ठीक है, और या तो ये 0 हो जाएगी, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 implies that यहाँ से आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 4।
तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अभी तक आपने x की ये जो 2 वैल्यूज निकाली हैं इसी को इन्हीं को बोलेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और इनको हम डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से। नेक्स्ट कम्स वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? वेरिफिकेशन में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? वेरिफिकेशन में हमें a भी चाहिए, b भी चाहिए, c भी चाहिए। अल्फा तो हमारे पास अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए। हमने पढ़ा था a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब गिवन इक्वेशन के अंदर गिवन पॉलिनोमियल के अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, ये ले लिया। b कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, ले लो -2। उसके बाद c के लिए कितनी है? -8 है। अल्फा मींस फर्स्ट जीरो, क्या लिया है? -2। बीटा मींस सेकंड जीरो, क्या लिया है? 4 लिया है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा आपके पास? फार्मूला वही -b/a। तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास? -2, तो लिख दिया -2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, इक्वल्स टू माइनस फार्मूले से b की वैल्यू कितनी है? -2 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे आगे आपके पास हो गया 4 में से 2। यहाँ पे क्या आएगा? ये -1 यहाँ से और एक माइनस यहाँ से, माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है, मीन्स एक पॉइंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फार्मूला c/a। ओके, तो प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई c/a। तो यहां से c की वैल्यू देख लेंगे, c की वैल्यू है -8, सॉरी अल्फा की देखेंगे पहले। अल्फा है -2 इंटू बीटा है 4। c की वैल्यू है -8 डिवाइड बाई a की वैल्यू है 1। तो यहां से आएगा -8 इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई है? राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो हम कह सकते हैं लास्ट में हेंस वेरीफाइड, कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं। वेल स्टूडेंट्स, अभी कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, एंड दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सम एंड प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। दैट इज वो क्या हो गया? सम करके मिडिल टर्म बननी चाहिए, ओके, एंड प्रोडक्ट करके क्या बनना चाहिए? फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई। 1 इंटू 4s स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं और मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। इस ढंग से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास बने 4s स्क्वायर, मींस फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, और सम करके बने -4s। तो नंबर्स ढूंढते हैं। 1 इंटू 4 करेंगे तब भी 4 आता है, 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 5 बनता है, माइनस करेंगे तो 3 बनता है। यहाँ पे ना तो 5 है और ना 3 है, रिजेक्ट हो गया। 2 2 जब 4 हो जाते हैं, ठीक है, प्लस करने से 4 बन जाते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2s और यहाँ पे भी 2s। अब कौन सी वाली टर्म के साथ प्लस आएगा, कौन सी वाली के साथ माइनस आएगा, देखते हैं, डिसाइड करते हैं। दोनों के साथ प्लस यूज करेंगे तो प्लस के 4 बनेंगे, दोनों के साथ माइनस यूज करेंगे तो -4 बनेंगे, दोनों के साथ माइनस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4s स्क्वायर माइनस 2s। फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे आगे वाले। ओके, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आएगा, यहाँ पे 2s अंदर बच गया, 2s -1, और आगे जहां से कुछ कॉमन नहीं आता वहां से हम कॉमन ले सकते हैं 1। ओके, तो यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म हुई और यहां से यहां तक सेकंड टर्म हुई। नेक्स्ट स्टेप में ये इसमें से कॉमन आएगा 2s -1, क्योंकि ये आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट अंदर यहां से यहां तक क्या बच गया? 2s और यहाँ पे माइनस और आगे बच गया 1। तो लगा देंगे बाई 0 पड़े दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो यहां से कर लेंगे आइदर 2s -1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट, अब यहाँ से s की वैल्यू आ सकती है 2s इक्वल्स टू 0 प्लस 1। और सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, कौन सी वाली? ये वाली आ गई 2s -1 सेम है इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट 2s इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 2s इक्वल्स टू 1, तो s की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2।
नेक्स्ट कम्स वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। सबसे पहले वेरिफिकेशन में ले लेते हैं ए बी सी, अल्फा बीटा। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी -4, सी की वैल्यू आ जाएगी 1, अल्फा आ गया 1/2 और बीटा भी आ गया 1/2। ओके, आगे कर लेते हैं। और वेरिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स -b/a। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया फार्मूले से। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस फार्मूले से b की वैल्यू वहां पे कितनी है -4। ठीक है, डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 4। तो यहां से देखिए एलसीएम का आ गया, दोनों का सेम है ना डिनोमिनेटर, 2 ये आ गया 1 + 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4। तो ये आपके पास हो गया 2/2 इक्वल्स टू, यहां से कैंसिल होने पे 1, इनको कैंसिल पे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस फार्मूला होगा c/a। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा मींस फर्स्ट जीरो, फर्स्ट वैल्यू जो है 1/2 इनटू बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई है कितनी, यस 1/a की वैल्यू 4। तो ये हो गया, जहां पे मल्टीप्लाई हो रही है न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 × 1 डिवाइडेड टू 4 इक्वल्स टू 1/4 मींस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ओके, आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक देख लिया है तो आगे लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है और कमेंट जो है वो जरूर करना है। ठीक है।